हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू स्टडी सोशल वर्क अगेन। आज हम फिर से स्वागत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जो आज का जो टॉपिक है वो भी आपका वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है और वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के एकदम आखिरी पन्ने में हम लोग आ गए हैं ऑलमोस्ट, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सॉरी पेन को सेट कर लेते हैं, कम्युनिकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन को अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो कम्युनिकेशन को बोला जाता है हिंदी में संचार। ठीक है, तो जो लोग भी हिंदी वाले हैं उन लोगों को संचार बोलना है और बाकी इंग्लिश वाले हैं उन लोगों के लिए कम्युनिकेशन बोला जा सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन या संचार क्या होता है। तो कम्युनिकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इंस्ट्रक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर टू एंश्योर efficient functioning, to essential to the coordinating task, decision making, managing relationship in administration setup. Effective communication ensure the goal, politics, procedure are the understood and followed, learning to better organization, teamwork and achievements of objectives. देखिए यहाँ पर सीधा सीधा क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है, किस लिए प्रोसेस है कि एक्सचेंज कर पाए, क्या एक्सचेंज कर पाए, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाए, तथ्य को एक्सचेंज कर पाए, सूची कर पाए, है ना, एक जगह से और एक जगह चीजों को ट्रांसमिट कर पाए। सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, आइडिया, सोच, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन सही से फंक्शन करे, मतलब सही से चल सके और अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, उन लोगों का जो भी टास्क है, जो भी काम है, वो काम, डिसीजन मेकिंग, इस रोल को मैनेजमेंट करना, ये सारे चीज कर सके अच्छे तरीके से, इफेक्टिव वे में कर सके, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, हमें कम्युनिकेशन करना है और कम्युनिकेशन एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, चीजों को, इंफॉर्मेशन को एक जगह से और एक जगह, एक इंसान से और एक इंसान के अंदर, एक आइडिया को एक दूसरे के पास तक पहुंचाना, ये सारे चीजों के लिए हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं। ठीक है, आप मेरे से अगर बात करेंगे तो आप मेरे से आप कम्युनिकेट करेंगे। आप जैसे आप घर में रहते हैं तो कम्युनिकेट करते हैं, तो ये जो भी प्रोसेस के अंदर हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं वो है कम्युनिकेशन। ठीक है, वही है संचार, जिसके माध्यम से हम लोग बात कर रहे हैं, अपना आइडिया को शेयर कर पाते हैं, अपना थॉट जो है, मन के अंदर जो भी चीजें हैं उस चीज को हम लोग किसी और तक पहुंचा सकते हैं। आइडिया, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई एक चीजों को बता रहे हैं जिसको करना है, ये सारे चीजों का सर्कुलेशन हो रहा है, किसके माध्यम से, जो है कम्युनिकेशन। ठीक है, अभी तक आपको कम्युनिकेशन पता चल गया, आसान है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग अपने वार्ता को एक जगह से और एक जगह, एक इंसान से और एक इंसान तक, आइडिया को, सोच को, इंस्ट्रक्शन को हम लोग एक जगह से और एक जगह लेके जा पा रहे हैं, एक इंसान से और एक इंसान तक पहुंचा पा रहे हैं, ताकि चीजों को सही ढंग से कर पाए, चीजें अच्छे तरीके से फंक्शन हो पाए। दैट इज द ओनली फंडामेंट्स, और इसी को बोला जाता है कम्युनिकेशन या संचार। ठीक है, हमारा एक नया कोर्सेस लॉन्च हुआ है जिसको बोला जा रहा है यूजीसी नेट जेआरएफ सोशल वर्क चैंपियन 2025। तो ये कोर्स हम लोग 1 नवंबर से लॉन्च कर रहे हैं और ये कोर्स चलेगा हमारा जून तक। ठीक है, जून के जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हमारी ये कोर्स चलेगा। तो ये 1 सीजन नहीं है और हमारे पास क्रैश कोर्स बिल्कुल नहीं है। आप लोग प्लीज़ क्रैश कोर्स के लिए मैसेज या फ़ोन मत कीजिए, क्योंकि क्रैश कोर्स नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। हमें लगता है कि जो भी टॉपिक पढ़ाना है वो अच्छे तरीके से टॉपिक को क्लियर करना चाहिए। तो इसीलिए हमें एटलीस्ट 6 मंथ मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि सारे क्लासेस में मैं ही रहता हूँ, मैं कोई और टीचर या कोई और गाइड का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। ओवरऑल कोर्सेज मैं कंप्लीट करवाता हूँ। तो इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि हमारे इस कोर्स में आपको जुड़ना चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं। अब फीस के बारे में आपको बता देता हूँ। फीस 3500 है, लेकिन अभी आप लोगों के लिए एक ऑफर चल रहा है, एक प्रोमो कोड
आप लोगों के पास है जो है दिवाली, DIWALI कैपिटल में आपको लिखना है, और ये प्रोमो कोड आप अप्लाई करते ही 500 आपके पास कम हो जाएगा। आपका जो फाइनल प्राइस आएगा या फाइनल कोर्स फी आएगा वो है 2999। और हम लोगों ने ये कोर्स को डिज़ाइन इसीलिए किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर लाभ उठा पाए, कोर्स में ज्वाइन कर पाए, और हम लोगों को भी आप मौका दे पाए कि हम आपको पढ़ा पाएँ। ठीक है, तो ये बात है। कोर्स में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, हर एक टॉपिक का डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर मिलेगा। जिस तरीके से आप हमारे पास पढ़ाई करते हैं आपको पता है, और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। मैं दोनों लैंग्वेज को पढ़ाता हूँ, मतलब यूज़ कर लेता हूँ। नॉर्मली मैं हिंदी बोलता हूँ, टर्मिनोलॉजीज इंग्लिश में रहता है, लेकिन अभी का जो कोर्सेस है उसमें हिंदी भी इंक्लूडेड है। MCQs आपके पास हो जाएगा, और लाइव क्लासेस आपके पास बिल्कुल रहेगा, क्योंकि लाइव क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी आपका कन्फ्यूज़न है वो दूर कर दिया जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान। तो ये है हमारे UGC नेट के चैंपियन कोर्स, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रोमो कोड आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, दिवाली। अब हम लोग अगर बात करते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का, तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में हमें क्या क्या समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है, तो सबसे पहले डायग्राम में देखिए यहाँ एक इंसान बैठा हुआ है और यहाँ और एक इंसान बैठा हुआ है, और ये मान के चलिए मैसेज कर रहे हैं या फोन कर रहे हैं। तो ये जो इंसान है, ये जो मान के चलिए मैं इनका नाम दे देता हूँ रिया, ठीक है, रिया नाम देता हूँ, और इनका मैं नाम दे देता हूँ राजू, ठीक है, दोनों का नाम आर से मैं कर दिया। तो रिया सेंडर है। कैसे सेंडर है? क्योंकि वो पहली बार मैसेज को डाल रहे हैं। मान के चलिए रिया मैसेज कर रही है हाय, हाय राजू, तो ये क्या हो गया? सेंडर हो गया। ये पहली दफा मैसेज डाल रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो मैसेज है, मतलब ये जो सेंडर है, मैं अगर बात और थोड़ा सा डिटेल में बात करूं, सॉरी कहाँ गया, यहाँ, हाँ, सेंडर है। तो सेंडर क्या बोल रहे हैं? सेंडर जो है, जो इंसान मैसेज को क्रिएट कर रहे हैं और सेंड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेंडर। अब मेरे पास जो मैसेज है, मतलब जो मेरा संवाद है, ठीक है, या संदेश है, वो मेरा मैसेज है। इसको हिंदी में संदेश या संवाद बोला जाता है। तो ये क्या है? जो कंटेंट है, मैं जिस चीजों को प्रोवाइड कर रहा हूं, या जो सेंडर जिस चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैसेज। इसका मतलब अभी अगर मैं इस डायग्राम से समझने का प्रयास करूं, तो मेरा हाय, रिया का किया हुआ हाय मैसेज है ना, मैसेज है, समझ में आ गया? हाय लिखा, तो ये मैसेज है रिया के लिए। मैसेज क्या हो गया? जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होने की कोशिश हो रहा है, कम्युनिकेट होने की कोशिश हो रहा है, ये हो जाता है, क्या हो जाता है? मैसेज। दूसरा है, अब तीसरा है एनकोडिंग। इनकोडिंग में क्या होता है? और इसको बोला जाता है संकेतकरण। संकेतकरण का मतलब क्या होता है कि जब कोई, मान के चलिए, किसी चीज को, मैसेज को क्रिएट किया, एक सेंडर हमने बात किया, अभी रिया है सेंडर, मैसेज को क्रिएट किया, मैसेज क्या हो गया? हाय। अब मैं कोई भी एक मैं वॉइस निकालता हूं, तो उस वॉइस में अगर मीनिंगफुल कुछ होगा, जो एक सेंडर ये सोचेगा कि चलो मैं इस चीजों का मीनिंग बनाता हूं और फिर मैं भेजता हूं। जैसे मेरे पास अल्फाबेट्स बहुत थे, रिया के पास बहुत सारा अल्फाबेट्स थे, लेकिन रिया ने एक मीनिंगफुल अल्फाबेट को चुना, H चुना और I चुना। तो ये क्या हो गया? इनकोडिंग हो गया, कि एटलीस्ट मीनिंगफुल क्रिएट हुआ, है ना। मैं अगर कुछ भी क्रिएट करता हूं तो वो मेरे लिए मैसेज हो जाता है, लेकिन वो एनकोडिंग तभी हो पाता है जो एटलीस्ट उसमें कुछ मीनिंग क्रिएट हो पाए, जो सेंडर के लिए एटलीस्ट मीनिंग क्रिएट कर पाए। रिसीवर तक अभी पहुंचा नहीं है, वो बाद का बात है। अभी जो सेंडर है, वो जो भी चीज क्रिएट कर रहे हैं, उनको लगना चाहिए कि हाँ, मेरा ये मैसेज जो है वो मीनिंगफुल है। जैसे मैं अगर हाई बोल रहा हूं, तो इसके पास प्रॉपर मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि मैं हाई बोलने से क्या मैं मीनिंग क्रिएट कर रहा हूँ। हाई बोलने से मैं किसी को क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मैं उसको अचंभित कर दिया हाई, या मैं उनको पोक किया कि हाई, मैं अभी बात करना चाहता हूँ तुमसे। मैं किसी को हाई लिखता हूँ, इसका मतलब मैं उनको इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार आप फ्री हो, हाई, है ना। तो ये क्या हो रहा है? इनकोडिंग कर रहा हूं मैं। हाई लिखने के बाद मुझे समझ में आता है कि चलो, ये हाई लिखने के बाद मीनिंग ये क्रिएट होगा।
अब होता क्या है कि एनकोडिंग और डिकोडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। कभी कभी हम लोग जो मैसेज क्रिएट करते हैं, मेरे लिए जो मीनिंग है, जो रिसीवर है उनके लिए मीनिंग और भी कुछ हो सकता है। मैंने हाई लिखा उनको ये सोच के कि आप फ्री हो कि नहीं मैं जानने का कोशिश करूंगा, तो पहले मैं हाई लिख लेता हूँ। लेकिन उनके पास जब हाई गया तो हो सकता है उनके पास कुछ और ही सोच में पड़ गए। आपने उनके पास से उधार मांगा था तो उसने सोचा कि अरे हाई पूछ रहा है तो मान नेक्स्ट सवाल यही होगा कि 5,000 रुपया आप उधार दे सकते हो। तो उन्होंने क्या, हाई का मतलब ही कुछ और सोच लिया, आपने कुछ और डाला। तो आपके लिए एनकोडिंग क्या है कि आपने जो मीनिंग बना के डाला वो आपके लिए एनकोडिंग है। ठीक है। अब डिकोडिंग अगर हम बोलेंगे, यहां पर एनकोडिंग हो गया। डिकोडिंग अगर हम बोलेंगे, डिकोडिंग का मतलब होता है जो इंसान समझ रहे हैं। आपने तो मैसेज डाल दिया लेकिन वो इंसान क्या समझ रहे हैं, उस चीज का रिजल्ट क्या निकल के आया। या अगर मैं बोल सकता हूं कि मान के चलिए मैं रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं, रिटन फॉर्म में, तो मैं मान के चलिए हिंदी लिख रहा हूं। ओके, मैं हिंदी में कुछ लिख रहा हूं, तो ये मेरे लिए मीनिंगफुल है क्योंकि मेरे को हिंदी आता है। ठीक है, तो मैंने जो हिंदी लिखा वो मेरे लिए मीनिंगफुल हो गया, तो ये एनकोडिंग हुआ। लेकिन जिनको मैंने भेजा उनको हिंदी बहुत ही कम आता है, टूटा फूटा सा आता है, तो उन्होंने उस चीज को पढ़ के कुछ और समझा। ये उनके लिए डिकोडिंग हो गया कि मीनिंग क्या निकला उनके लिए। दूसरा है कि हो सकता है कि आप जिस फोन से हिंदी आपने मैसेज करके डाला, जिसके फोन में जाना चाहिए था वो मैसेज, उसके फोन में हिंदी लैंग्वेज ही नहीं सपोर्ट करता। तो उसमें क्या आ जाएगा, मान के चलिए उसमें हिंदी के जगह पे ऐसे बॉक्स बॉक्स आ जाता है, कभी कभी आ जाता है ना आप लोगों का। इसका मतलब क्या हुआ, डिकोडिंग गलत हो गया। तो ये डिकोडिंग ये चीज है कि जब कोई एक सेंडर मैसेज डाल रहा है और उस मैसेज को जब रिसीवर रिसीव कर रहे हैं और समझने के प्रयास कर रहे हैं कि इस मैसेज के अंदर क्या है, वो हो जाता है डिकोडिंग। उनके लिए जो भी मीनिंग बन रहा है वो हो जाता है डिकोडिंग। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। अब ये जो पूरा चीजें हमने चूज किया, इसको बोला जाता है चैनल। जैसे मान के चलिए मेरे को लगा कि मैं टेक्स्ट मैसेज करूंगा तो मेरा ये चैनल है। अगर मेरे को लगता कि मैं आमने सामने बात करूंगा तो वो मेरे लिए चैनल हो जाता। अगर मेरे को लगता कि मेरे को टेलीफोनिक कम्युनिकेशन करना है, फोन लगाना है, बात करना है, तो वो मेरे लिए चैनल हो जाता। या मेरे को लगा कि मेरे को चिट्ठी लिखना था तो मैंने पोस्ट ऑफिस से पोस्ट डाला और आप तक पहुंचा, तो वो मेरे लिए चैनल। जो भी माध्यम से हम लोग कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे लिए चैनल हो जाता है। अब रिसीवर का मतलब क्या, मैंने पहले बताया कि राजू के पास मैसेज आया तो राजू हो गया रिसीवर। अब देखिए ये पूरा प्रोसेस में एक चीज और चलता है कि फीडबैक। मान के चलिए हमने तो मैसेज डाल दिया, हमारे लिए वो एनकोडिंग भी हो गया, उनके लिए डिकोडिंग भी हो गया, लेकिन उनके पास से जब हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आ गया, हमें समझ में आया कि हाँ मैसेज मेरा ट्रांसमिट हो गया सही तरीके से, उनके ये थोड़ा सा रिस्पॉन्स मुझे मिल गया, तो वो हो जाता है फीडबैक। कि मैंने उनको मैसेज किया और उन्होंने मेरे को थोड़ा सा रिप्लाई कर दिया या मेरे को संकेत कर दिया कि मेरे को ये मैसेज मिल गया है, इट इज कॉल्ड फीडबैक। ठीक है, जिस प्रोसेस में हम लोग काम कर रहे हैं उसको बोला जा रहा है चैनल। ये जो पूरा जैसे मैंने मैसेज किया तो मैसेजिंग प्रोसेस टेलीफोनिक मैसेज मेरा चैनल हो गया। ठीक है, अब इसमें से कुछ चीजें होता है नॉइज। नॉइज का मतलब होता है बैरियर, है ना। जैसे हम लोग कभी बात करते हैं तो बात सही ढंग से पहुंचता नहीं है, बहुत सारे इशू रह सकता है। जैसे ये मान के चलिए रिया और राजू अभी मैसेज कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि मैसेज के अंदर और भी कुछ चीजें टाइप हो गया, तो वो हो गया नॉइज। अब राजू के लिए समझना मुश्किल हो गया कि इनका एक्चुअली बात क्या था, मैसेज क्या था, और ये सारे चीज क्या आ गया एक्स्ट्रा टाइप। इक्वली मान के चलिए हम लोग फोन कर रहे हैं और फोन करते करते क्या हो रहा है, इंटरनेट का कनेक्टिविटी या नेटवर्क का कनेक्टिविटी हमारा छूट रहा है, तो उसमें बहुत सारे आवाज आता है, वो भी हो जाता है नॉइज। ठीक है, अभी मान के चलिए मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन सराउंडिंग में बहुत सारा क्राउड है, जिसके कारण मेरा जो आवाज है वो आप तक सही तरीके से डिकोड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉइज। नॉइज किसी भी तरीके का बैरियर है जो हम लोग कम्युनिकेट करने के टाइम हमें
बैरियर मिलता है, हमें किसी तरीके का रुकावट मिलता है, उसको बोला जाता है नॉइज। ठीक है, अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा देखिए, रिसीवर तो समझ गया, रिसीवर आपको समझ में आ जाएगा। डिकोडिंग इसका कोई हिंदी का टर्म नहीं है। फीडबैक का मतलब है प्रतिक्रिया, और नॉइज का मतलब होता है शोर। ठीक है, शोर हो सकता है, आवाज हो सकता है। ठीक है, इस तरीके का हमें शब्द मिल जाता है। आपको अगर थोड़ा भी बेनिफिशियल लगा हो ये वीडियो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, एक लाइक आप जरूर दे के रखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लेके आते हैं नए नए वीडियोस, एक्साइटिंग वीडियो, ताकि आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन और अच्छा हो पाए। तो आप बिल्कुल एक लाइक और कमेंट करके रखिएगा। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो आप अपने फ्रेंड सर्कल या अपने दोस्त मित्र को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, और हम लोग सोशल वर्कर हैं, अपना भी ख्याल रखते हैं और दूसरा के भी ख्याल रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। हम फिर से मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नए और एक्साइटिंग टॉपिक के लिए। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए स्टडी सोशल वर्क के दूसरे वीडियोज़ और सीखते रहिए सोशल वर्क। जय हिंद, जय भारत।